हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीचिंग। आज हम क्लास 6 साइंस का सेपरेशन ऑफ मेटल के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? उदाहरण लेने हैं यहाँ पे इसके। तो ये सॉल्यूशन और इसके एग्जाम्पल है हमारे पास। ये एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड। निष्पावन से क्या अभिप्राय या कहाँ उपयोग किया जाता है? सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा। इसका सॉल्यूशन आप ये यहाँ पे चेक कर लेना। थर्ड क्वेश्चन है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? या यहाँ पे इसका ये सॉल्यूशन। फोर्थ है, छालन से क्या अभिप्राय या कहाँ उपयोग होता है? छालन यानी कि छलनी जो होती है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप चेक कर लेना। ये सॉल्यूशन है यहाँ पे ये। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे? सॉल्यूशन चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? ये सॉल्यूशन। पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? पंकिल जल यानी कि पंकिल जल के एक नमूने को ग्लास में लीजिए, इसको आधा घंटा बिना हिलाए पड़ा रहने दी। पंकिल जल का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में रेतीला पानी, यानी गाधला पानी। तो उसको साफ़ करने के लिए हम गिलास में रखेंगे, उसकी जो मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। ये होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थानों को भरिए। धान के दोनों ओर यहाँ पे डरिए लिखा हुआ है, ये मिस प्रिंट हो गया है, इसको आप करेक्शन कर लेना। यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया है, भरिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को हम क्या कहते हैं? तो धान के दानों को डंडों से पृथक करने की विधि को हम थ्रेशिंग कहते हैं। एंड सेकंड है हमारा, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? छानन कहलाती है। फोर्थ है हमारा, समुद्र के जल से नमक को अलग करने की क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। एंड यहाँ पे ये फोर्थ है हमारा, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है। इसे के पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवसादन और निस्तारण। यहाँ पे ये आप सॉल्यूशन इसके देख सकते हैं। अभी ये फोर्थ है गया और है। नेक्स्ट है हमारा, सत्य और असत्य। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। यह हमारा गलत है, क्योंकि दूध और जल के मिश्रण को छानन के द्वारा हम अलग करते हैं। नमक तथा चीनी के दूध और जल के मिश्रण, दूध और जल का मिश्रण को हम अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये विलयन हो जाता है। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक किया जाता है। ये भी असत्य है। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण, ये भी असत्य, क्योंकि छानन के द्वारा होता है। अनाज और भूसे का पृथक्करण, ये भी असत्य है हमारा। यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं, असत्य, असत्य और असत्य। नेक्स्ट है हमारा 10, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में चीनी घोलना अधिक संभव होगा? तो आप गैस करिए, क्योंकि बर्फ़ अगर हम डाल देते हैं और फिर चीनी डालते हैं और नींबू, तो हमारी जो चीनी है वो नहीं घुल पाएगी, देर तक घुलेगी। बट अगर हम सिंपल पानी में चीनी को घोलेंगे पहले और फिर उसमें बर्फ़ और नींबू को मिलाएंगे तो वो जल्दी घुल जाएगी। अगर बर्फ़ को पहले जोड़ा जाता है तो चीनी कम घुलने जाएगी, और यदि पानी को गर्म किया जाता है तो बड़ी मात्रा में चीनी का भंग करना संभव होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे ये क्वेश्चन